Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 15 light of your 7th class science book. So students, light के बारे में तो आप सभी को पता है, जैसे कि दिन में हमें जो रोशनी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। और हमें अंधेरे में देखने के लिए कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हम ट्यूबलाइट घर में यूज़ करते हैं। मीन्स है कि बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। अगर किसी एक रूम में, बंद रूम में लाइट नहीं है तो हम वहां रखी हुई चीजों को नहीं देख सकते, चाहे वो सनलाइट की हेल्प से हमें देखना पड़े या फिर रात में हम ट्यूबलाइट बल्ब या टॉर्च या एक छोटी मोमबत्ती की लाइट की हेल्प से ही हम देखें। बट हमें चीजों को देखने के लिए, अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। तो हम इस चैप्टर में उस लाइट के बारे में ही थोड़ा कुछ पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें देखेंगे लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो कहीं से बेंड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप इसमें इमेज में भी देख रहे हो, यहाँ पर ये एक बच्चा है जो इस मोमबत्ती की लाइट को एक पाइप के थ्रू देख रहा है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में तो ये पाइप बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसको मोमबत्ती की जो लाइट है वो बहुत इजीली दिख जाएगी। बट सेकंड इमेज में यहाँ पर ये जो है बेंड है। बेंड होने की वजह से क्या होगा कि इस कैंडल की जो लाइट यहाँ पर जा रही है वो यहाँ पर इस बेंड हुए पाइप की वजह से आगे नहीं जा पाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर आप टॉर्च यूज करते हो और टॉर्च आप जहां पर भी उसकी लाइट को डालते हो आपको सिर्फ उतना ही एरिया दिखाई देता है। अगर आप जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो, अगर उसके ऑब्जेक्ट के बीच में और आपके टॉर्च के बीच में कोई एक छोटी सी वॉल हो या फिर कोई भी सामान रख दिया जाए या बुक रख दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो आपकी लाइट है वो बुक को क्रॉस करके या ऊपर से जंप करके उस ऑब्जेक्ट तक चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तो इस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करती है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब कोई भी हमारी लाइट किसी सरफेस पे, ऐसे शाइनी सरफेस पे या मिरर में पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें उसमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो लायन है ये अपनी इमेज को इस वेल में देख पा रहा है। तो जो ये वाटर है ये भी एक मिरर सरफेस की तरह ही एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये लायन को अपनी इमेज इसमें दिखाई देती है। सो इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट और लेफ्ट। इसमें आपको बताया गया टॉपिक में कि मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्शन बनता है वो ऑपोजिट बनता है। अगर आप उसमें 3, 4, 5 ये सभी नंबर्स को देखेंगे तो वो आपको ऑपोजिट बने हुए दिखेंगे, उल्टे बने हुए दिखेंगे। तो जो ये फिनोमेना होता है ये लेटरल इन्वर्जन कहलाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। जैसे आप यहाँ पर एम्बुलेंस देख रहे हो, अब एम्बुलेंस में पहले से ही जो नाम लिखा होता है एम्बुलेंस का वो पहले से ही ऑपोजिट लिखा होता है, उल्टा लिखा हुआ होता है। तो इसके पीछे एक रीजन यही होता है कि जो उससे आगे वाली गाड़ी होती है वो अपनी साइड मिरर में एम्बुलेंस पे लिखा हुआ जो ये नेम होता है, अगर ये पहले से ही उल्टा लिखा हुआ है तो उसके साइड मिरर में ये नेम सीधा आएगा, जिसकी वजह से उस पर्सन को ये पता चल जाएगा कि पीछे एम्बुलेंस है और उसे जल्दी से जाना है। तो इस वजह से वो उसको साइड दे देंगे और एम्बुलेंस चली जाएगी। अगर ये नाम यहाँ पर पहले से ही सीधा लिख दिया जाता तो जो इससे आगे वाली गाड़ियां होती वो अपनी साइड मिरर पर इसके नाम को उल्टा देखती, तो वो समझ नहीं पाते कि ये इस पर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए पहले से ही एम्बुलेंस पे ये जो नेम होता है ये उल्टा लिख कर रखते हैं, ताकि वो जब साइड मिरर में देखा जाए तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से सीधा पढ़ा जाए। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होते हैं। सो लेंस हमारे 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। जो हमारी गाड़ियों के साइड व्यू मिरर होते हैं उनके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो इमेजेस को काफी वाइडली दिखाता है, काफी दूर तक की इमेजेस दिखाता है। इसी तरीके से मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसमें भी लेंस का यूज किया जाता है, जिससे कि हमको वो काफी चीजें बड़ी दिखती हैं। जो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस होता है, इनकी यहाँ शेप्स में डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो अपने जो उसकी साइड्स होती हैं उनसे तो वो थोड़ा पतला होता है और मिडल वाली साइड से, बीच वाले पोर्शन से वो थोड़ा सा मोटा होता है। इसका ऑपोजिट कॉनकेव लेंस होता है जो कि अपने एजेस से थोड़ा थिकर होता है और अपने मिडिल पोर्शन से वो पतला होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो जो लाइट होती है उसको कन्वर्ज करता है, इसीलिए इसको जो है कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, क्योंकि वो जितनी भी लाइट उस पर पड़ती है उसको वो अंदर की तरफ बेंड कर देता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। इसके ऑपोजिट जो कॉनकेव लेंस होता है वो जितनी भी लाइट उस पर पड़ती है उसको वो डाइवर्ज कर देता है, बाहर की तरफ बेंड कर देता है, जिसकी वजह से इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया
चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हमारी अर्थ पर जो लाइट का मेन सोर्स है वो सनलाइट ही है। अब जो सनलाइट है वो वाइट है कि कलर्ड है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद जब सनलाइट आती है तो उसमें हमको रेनबो नजर आता है। तो रेनबो में वो सभी कलर्स कहाँ से आते हैं? रेनबो में वो सभी कलर्स सनलाइट की वजह से आते हैं। वो सभी जो कलर्स होते हैं वो हमारी सनलाइट के अंदर होते हैं, जिसे व्हाइट लाइट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी सनलाइट होती है जब वो किसी प्रिज्म पर पड़ती है, उसकी बीम, तो जो सनलाइट होती है वो अपने सभी कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। उसके अंदर जितने भी कलर्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही जो प्रिज्म जैसा वर्क हमारे एटमॉस्फेयर में उस वक्त जो भी बूंदें होती हैं बारिश की वो वर्क करती हैं। उनमें जब बूंदों में इस तरह से सनलाइट पड़ती है तो उसमें सभी कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। तो इसकी वजह से हमको रेनबो नजर आता है। अब जो रेनबोज में कौन कौन से कलर होते हैं? रेनबो में जो कलर होते हैं उनको शॉर्ट में एब्रीविएट करके नाम लिखा गया है विबग्योर, VIBGYOR। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो कलर और वॉयलेट कलर। तो इसको एब्रीविएट करके छोटा करके शॉर्ट में विबग्योर लिखा गया है। तो हमारी जो सनलाइट होती है उसके अंदर ये सभी कलर्स मौजूद होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।